ठंड में कपकपाती हुई करवटें बदलती रही। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। हे माता रानी, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे मजबूरी में ये करना ही होगा। आनंदी अपने कमरे से निकलकर सुहाना के कमरे के दरवाजे तक जाती है। मुझे माफ कर देना जेठानी जी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए मुझे आपकी रजाई चाहिए। आनंदी धीरे से दरवाजा खोलती है और देखती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। खुशकिस्मती से सुहाना और उसका पति सोया हुआ था। आनंदी धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलती है, धीरे से रजाई निकाल कर जा रही होती है कि तभी की तभी कौन है? कौन है वहां? कौन है? चोर चोर चोर! ललित जी, लाइट जलाइए। क्या हुआ सुहाना, क्यों शोर मचा रही हो? आनंदी पूरी ताकत से रजाई लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर पूरा घर जाग जाती। ठंड में कपकपाती हुई करवटें बदलती रही। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। हे माता रानी, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे मजबूरी में ये करना ही होगा। आनंदी अपने कमरे से निकलकर सुहाना के कमरे के दरवाजे तक जाती है। मुझे माफ कर देना जेठानी जी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए मुझे आपकी रजाई चाहिए। आनंदी धीरे से दरवाजा खोलती है और देखती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। खुशकिस्मती से सुहाना और उसका पति सोया हुआ था। आनंदी धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलती है, धीरे से रजाई निकाल कर जा रही होती है कि तभी की तभी कौन है? कौन है वहां? कौन है? चोर चोर चोर! ललित जी, लाइट जलाइए। क्या हुआ सुहाना, क्यों शोर मचा रही हो? आनंदी पूरी ताकत से रजाई लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर पूरा घर जाग